हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, थंबनेल में ही दिख रहा है आपको ट्रिक कैसा है। और आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हमने PYQ क्वेश्चन लगा रखा है, वो उसको भी हम करेंगे। पहले हम ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे, और लास्ट में PYQ क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम घास के मैदान के बारे में देखेंगे। घास के मैदान यानी ग्रासलैंड ऐसे विशाल क्षेत्र होते हैं जहाँ पेड़ की जगह मुख्य रूप से घास और घास जैसे पौधे उगते हैं। घास के मैदान ऐसे विशाल क्षेत्र होते हैं जहाँ पेड़ की जगह मुख्य रूप से घास और घास जैसे पौधे उगते हैं। क्योंकि यहाँ वर्षा इतनी नहीं होती कि घने जंगल बन सके, और इतनी कम भी नहीं होती कि मरुस्थल बन जाए, यानी कि मीडियम होती है। ये वन और मरुस्थल के बीच की स्थिति है। और सवाना और प्रेयरी जैसे कई प्रकार के होते हैं घास, जो है वो सवाना और प्रेयरी ऐसे ही कई प्रकार के होते हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, जैसे वन हो गया, यहाँ पे ये घास के मैदान, ये मरुस्थल हो गया, ये सवाना घास का मैदान, और ये प्रेयरी घास का मैदान। तो हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। और इससे एग्जाम्पल है सवाना, जो भारत में और अफ्रीका में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। और उदाहरण हो गया सवाना घास का मैदान, जो अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। अब अगला है शीतोष्ण घास के मैदान, जिसके टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर पाए जाते हैं, यानी कि ध्रुवों की ओर पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है प्रेयरी, जो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। और इन्हीं सब हम घास के मैदान को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सवाना कहाँ है, प्रेयरी कहाँ है, लानोस कहाँ है, इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से अभी याद करने वाले हैं। पहले ये मैप देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है अंटार्कटिका। ये मैप देख लिया आपने। हम इन्हीं पर दुनिया के जितने भी घास के मैदान है उसको हम याद करेंगे। पहला घास का मैदान है डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और डाउन्स का ट्रिक देखिए, डाउन्स को रिलेट कर लेते हैं बाउंस से। ये दिख रहा है गेंद बाउंस जा रही है। बाउंस कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्रिकेट जो देखते हैं उनको समझ में आएगा कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा बाउंस ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। ये ट्रिक मान लीजिए एक हो गया। और दूसरा ट्रिक ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल को बाउंस होने के बाद डाउन खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बाउंस बॉल आ गया, इसको अगर बचना है तो आप बैठ जाइए डाउन्स। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बॉल बाउंस आ रही है तो बैट्समैन डाउन चला जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ये ट्रिक से। डाउन से रिलेट कीजिए बाउंस। और बाउंस यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होता है बाउंस क्रिकेट खेलते समय। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स घास का जो मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है पंपास। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो टीना, अर्जन को हटाइए। अब देखिए टीना, टीना को क्या होगा? सांस नहीं आ रहा है। टीना को सांस नहीं आ रही है तो क्या करना है? पंप करो। टीना को पंप करो, ये कर रहे हैं ना पंप। सांस नहीं आने के कारण टीना को पंप किया जा रहा है। तो टीना से हो गया अर्जेंटीना, और पंप से हो गया पंपास। टीना से हो गया अर्जेंटीना और पंप से हो गया पंपास। तो पंपास घास के जो मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट घास का मैदान है स्टेपी। स्टेपी जो है यूरोप प्लस एशिया में पाया जाता है, जिसको कंबाइन करके एक नाम दिया गया यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। स्टेपी पाया जाता है यूरोप में, एशिया में यूरेशिया हो गया। अब देखिए ये यूरोप और एशिया है, तो इसको क्या किया गया है? दोनों शर्त चिपके हुए हैं। अगर महाद्वीप जब देखेंगे तो ये दो ही हैं जो आपस में लगे हुए हैं। तो इसको टेप से चिपका दिया गया। किससे? टेप से चिपका दिया गया। तो यूरोप प्लस एशिया को टेप से चिपकाने के बाद हो गया यूरेशिया। टेप से चिपका दिया, यूरेशिया बन गया। तो टेप से किसे चिपकाया गया? टेप से चिपकाया गया है यूरोप को और एशिया को, जो यूरेशिया बन जाता है। तो स्टेपी कहाँ पाया जाता है? स्टेपी पाया जाता है यूरोप में भी और एशिया में भी। इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि यूरेशिया में पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैंपास। कैंपास जो घास का मैदान है वो पाया जाता है ब्राजील में। कैंपास ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील से रिलेट कीजिए कि ब्राजील में कौन सा खेल फेमस है। ब्राजील में फुटबॉल खेलते हैं सब। फुटबॉल खेलते हैं तो उसके लिए एक अलग जूते आते हैं कैंपस के, कैंपस कह सकते हैं। तो जूते कौन सा पहनते हैं फुटबॉल खेलने के लिए?
कैंपस का जूता पहना जाता है फुटबॉल खेलने के लिए। तो कैंपास घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील में कैंपास घास का मैदान पाया जाता है। ट्रिक यहाँ पर दूसरा लगाया गया है कि ब्राजील के खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल खेलने के लिए कैंपस में जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लब हो गया, वहाँ पे कैंपस बोला जाता है। तो कैंपस में जाते हैं, तो कैंपस जो है वो ब्राजील से रिलेटेड हो जाएगा। अगला घास का मैदान है वेल्ड। वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ना। अब देखिए, वेल्ड को रिलेट कीजिए बोल्ड से। वेल्ड को रिलेट कहाँ से कीजिए? बोल्ड से। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा बाउंस मिलता है, तो बोल्ड होने का तो बात ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। अब बचा कौन सा? अफ्रीका बचा। तो बोल्ड होता है अफ्रीका में। बोल्ड अफ्रीका में, और बोल्ड किससे रिलेट किया था हमने? वेल्ड से किया था। तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन को बोल्ड कर देते हैं अपने कंट्री में। क्योंकि अगर मान लीजिए भारत में है तो उछाल ज़्यादा नहीं है, तो वो उछाल ज़्यादा ना होने के कारण खेल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज़्यादा है। और बचा अफ्रीका, तो अफ्रीका में बॉल नीचे रहती है तो बोल्ड हो जाता है। वेल्ड से रिलेट कीजिए बोल्ड को। और बोल्ड कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? दक्षिण अफ्रीका में। तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये नीचे ट्रिक है दूसरा, वो भी देख लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के बॉलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो बोल्ड करते हैं। डेल स्टेन को रिलेट कर लीजिए ना आप। डेल स्टेन आपने देखा हो तो। नेक्स्ट घास का मैदान है प्रेयरी। प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब इसका ट्रिक कैसे बनाए हम? ट्रिक बन सकता है, देखिए, अमेरिका जाना है तो पैसा होना चाहिए, पैसा पे करना पड़ेगा। अमेरिका जाने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, तभी तो जाइएगा ना। अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, यानी कि पे करना पड़ेगा। अमेरिका जाना है तो पे करो। ये अमेरिका है। देखिए, उत्तरी अमेरिका को दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। दुनिया की रोटी की टोकरी उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। और प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका जाने के लिए पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, तभी अमेरिका जा पाओगे। ये हो गया ट्रिक। नेक्स्ट है लानोस। लानोस घास के मैदान कोलंबिया में पाया जाता है और गुयाना में पाए जाते हैं। अब इसकी नोज को देखिए कितनी लंबी है ना। तो नोज क्या है? नोज लंबी है। नोज क्या है? नोज लंबी है। लानोस आते हैं, आप रिलेट कीजिएगा लास्ट में नोस। तो नोस कैसी है? नोस लंबी है, इसकी नोज लंबी है, यानी कि कोलंबिया। लानोस कोलंबिया और गुयाना में पाया जाता है। इसकी नोज बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग से हो जाएगा लानोस। और लानोस यानी कि कोलंबिया में। या फिर लॉन्ग यानी लानोस कर लीजिए, या फिर नोज। नोज कैसी है? नोज लंबी है। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग नोज है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान बनता है क्या? नोज जो है वो लंबी है। नोज कैसी हो जाएगी? लंबी। तो लानोस जो घास के मैदान है वो कोलंबिया और गुयाना में पाया जाता है। नेक्स्ट है सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में, फ्रीका। अब देखिए, सब आना। सब कहाँ आना? सब आना। सब आना को रिलेट कीजिए कि सब आना, सब आए हुए हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे भंडारा चल रहा है तो सब आए हुए हैं। यानी कहाँ फ्री का खाना मिल रहा है, सब आए हुए हैं। सब आना। सब आना फ्री का खाना खाने के लिए। सब आना फ्री का खाना खाने के लिए। कहाँ? अफ्रीका। फ्री का खाना खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अफ्रीका जाना पड़ेगा। सब आना फ्री का खाना खाने, अफ्रीका में। तो सवाना जो घास का मैदान है वो अफ्रीका से रिलेटेड हो जाएगा। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। अभी हमने जितने भी ट्रिक से विश्व के घास के मैदान हमने किए हैं, उन्हीं ट्रिक को हम रिलेट करके यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्न यानी कि PYQ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हमने बताया था ना पहले कि हम लास्ट में PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो ये PYQ क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर देना है बिना देखे हुए। आप सर को स्ट्रेट सीधा कर लीजिए, आपको फोन में नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको उससे रिलेट करके आंसर बता देना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? बॉल बाउंस करेगा। बाउंस से रिलेटेड हमने किया था डाउन्स को। बॉल क्या करेगा? बाउंस करेगा। तो बाउंस करने पर क्रिकेटर बॉल बैठ के यानी कि डाउन होके खेलते हैं। तो आप ये रिलेट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास से स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम डाउन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए, डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, वेनेजुएला वेनेजुएला में जो स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे हम कहते हैं लानोस। लानोस। नोज कैसी है? लंबी है। कोलंबिया में, वेनेजुएला हो गया और गुयाना, इन तीनों में लानोस घास पाए जाते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया और गुयाना,
ये क्या कहते हैं, वेनेजुएला भूल गए थे, ये ध्यान रखिएगा। लानोस जो घास के मैदान है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। ये नीचे देखिए आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि लानोस याद है, लॉन्ग नोज, नोज कहता है लॉन्ग है। यह कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार है? तो ये नीचे जो एक्सप्लेन किया गया है गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 0.2%। 0.2% घास जो है वो भूभाग पर फैला हुआ है। भूभाग पर घास फैला हुआ कितना, जीरो। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर लगभग 0.2% होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 0.2%। क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए। वेल्ड से हमने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है, तो बोल्ड कहाँ होगा, बोल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि बॉल वहाँ पे ज्यादा बाउंस नहीं करती है, और बॉल बाउंस नहीं करेगी तो बोल्ड होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो वेल्ड से हमने रिलेट किया था बोल्ड को, और बोल्ड होगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, कहाँ कर दिया, दक्षिण अफ्रीका में कर दिया। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अब देखिए पंपास को हमने क्या किया था, पंप करो किसको, टीना को अर्जेंट पंप करो। तो टीना तो हो जाएगा अर्जेंटीना, और पंप से हो गया पंपास। तो अर्जेंटीना में होता है ये पंपास। अर्जेंटीना देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। टीना को अर्जेंट पंप करो, तो टीना से अर्जेंटीना हो गया, और पंप से हो गया पंपास घास के मैदान। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सवाना घास के मैदान स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो सवाना अफ्रीका में स्थित। हमने क्या किया था, भंडारा लगा हुआ है फ्री का खाने के लिए, सवाना। फ्री का खाना है तो सवाना। सवाना कहाँ, अफ्रीका में। फ्री का खाना है तो अफ्रीका में आओ, क्यों, अफ्रीका में ही फ्री का मिलेगा, अफ्रीका में फ्री का मिलेगा। तो सवाना अफ्रीका में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो। आता करता हूँ अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।